नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई सारी जानकारियां हम सबसे पहले देते हैं। आप राजस्थान के कौन से ज़िले से कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके ज़िले से जुड़ी कोई भी अपडेट आए उसकी जानकारी भी आपको दी जा सके। दोस्तों, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर आज सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा अपडेट दिया गया। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव मार्च के महीने में ही होने वाले हैं। इस बार जो आचार संहिता लगेगी वो मात्र 1 महीने की ही लगेगी, यानी 30 दिन के अंदर अंदर पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव दोनों सरकार की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से संपन्न करवाने पर काम किया जा रहा है। 30 से 40 दिन के अंदर अंदर चुनाव संपन्न करवा लिए जाएंगे और जो आचार संहिता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन से कम ही रहेगी। 30 से 40 दिन के बीच में जो है आचार संहिता राजस्थान के अंदर लागू रहेगी। अधिसूचना जारी करने को लेकर आज चुनाव आयोग ने बड़ा अपडेट दे दिया है। राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में दोस्तों इस बार 2020-21 की तरह ही कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, यानी अनपढ़ व्यक्ति भी राजस्थान में ग्राम पंचायत चुनाव लड़ सकता है जो साक्षर है। राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में पहले बताया जा रहा था कि 10वीं या 12वीं का नियम किया जा सकता है, लेकिन वो नियम अब नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनको राहत देने पर अभी काम किया जा रहा है और इस पर सरकार जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेने वाली है। आज पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से 2 बड़े अपडेट दिए गए कि चुनाव कब से कब तक करवाए जा सकते हैं और इस बार पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर को लेकर भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अधिसूचना जारी करने को लेकर। तो दोस्तों 25 फरवरी को जो है राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव की जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। 25 फरवरी को वोटर लिस्ट आने के बाद 26 फरवरी से लेकर के 5 मार्च के बीच कभी भी ग्राम पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और राजस्थान के अंदर आचार संहिता लागू हो जाएगी उसी दिन से। तो आप मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है 5 मार्च का समय हो सकता है, उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा अधिसूचना आने में। और उसके बाद में 18 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव 3 चरणों में करवाए जा सकते हैं और उसके बाद 15 अप्रैल से पहले निकाय चुनाव भी संपन्न करवा लिए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर हम मान के चलें कि 5 या 6 मार्च को अधिसूचना आती है तो उसके अंदर 40 दिन के अंदर अंदर दोनों चुनाव हो जाएंगे, ग्राम पंचायत चुनाव भी हो जाएंगे और शहरी चुनाव भी हो जाएंगे। यानी पहले अमूमन जो है वो 2 से 3 महीने की आचार संहिता लागू होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तो आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा अधिसूचना आने के बाद चुनाव लड़ने का। तो अगर आप एक प्रत्याशी हैं तो आप अभी से अपनी तैयारी में लग सकते हैं। सरकार की तरफ से चुनाव को लेकर कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं और इसके साथ ही दोस्तों राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में ऐसा पहली बार होगा जब ये नियम लागू होगा। इसके साथ ही बात करें तो ग्राम पंचायत चुनाव की जो आरक्षण सूची है वो भी बेहद जल्द जारी कर दी जाएगी। दोस्तों, ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट आते ही आरक्षण जारी होगा, लॉटरी निकाल ली जाएगी, कौन से गाँव में कौन सी सीट आरक्षित होगी ये फैसला बेहद जल्द हो जाएगा। लेकिन अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। हमारे पास काफ़ी खबरें आ रही थी, ये सब बताया जा रहा था कि हमारे गांव के अंदर फलां सीट जो है वो आरक्षित हो गई है या वो हो गया है। तो आपको बता दें कि अभी तक आरक्षण जारी ही नहीं हुआ है, तो आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। सरकार की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से जो फाइनल निकाला जाएगा वो ही आरक्षण माना जाएगा। तो अभी तक इस पर फैसला नहीं हुआ है, आज चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया है। अब बात कर लेते हैं आगे क्या कुछ कहा गया है। आगामी पंचायत चुनाव इस बार एक बड़े बदलाव के साथ होने जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद पंच और सरपंच दोनों ही पदों के चुनाव मतपत्र के जरिए करवाए जाएंगे। यह बदलाव केवल तकनीक का नहीं बल्कि चुनावी प्रक्रिया की रफ्तार और परिणामों पर समय पर असर जो है वो डाल सकता है। बैलेट पेपर की वापसी से चुनाव अमला और जो प्रत्याशियों दोनों की चुनौतियां जो है वो बढ़ सकती है। पंच का मतपत्र गुलाबी रंग के कागज पर होगा, सरपंच का मतपत्र सफ़ेद कागज पर छपेगा। मतपत्र की चौड़ाई 4 इंच तक दी गई है। ऊपरी हिस्से में काली सीमा रेखा बाईं ओर क्रमांक और दाईं ओर पंचायत वार्ड से जुड़ी निर्वाचन जानकारियां जो है वो होंगी। सभी विवरण हिंदी में होंगे। अभ्यर्थियों के नाम बाईं ओर, चुनाव चिन्ह दाईं ओर होंगे। नोटा भी अनिवार्य रूप से शामिल रहेगा, यानी बैलेट पेपर से चुनाव होगा उसके बावजूद उसमें नोटा का जो विकल्प है वो भी आपको मिलेगा। मतदान की गति थोड़ी धीमी हो सकती है, मतगणना में समय ज़्यादा लगेगा जिससे नतीजे देर रात तक आएंगे। यदि किसी प्रत्याशी ने मतगणना पर आपत्ति दर्ज कराई तो पुनः गणना करनी पड़ेगी जिससे विवाद और देरी की आशंका बढ़ेगी। चुनाव कर्मचारियों का कार्यभार बढ़ेगा क्योंकि हर मतपत्र की हाथ से गिनती होगी। क्योंकि दोस्तों अगर चुनाव ईवीएम से होते हैं तो उसमें टाइम बहुत कम लगता है मतगणना करने में, लेकिन
अब बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो एक एक मतपत्र को हाथ से गिनना पड़ेगा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा समय जो लग सकता है। और कई गांव के अंदर तो रिकाउंटिंग भी बार बार जो है वो करवाई जाती है। तो ऐसे में देर रात तक जो है वो यहाँ पर सरपंच के जो चुनाव के जो नतीजे हैं वो आने में समय लगेगा। नोटा सहित 9 प्रत्याशी तक 1 स्तंभ, 10 से 18 प्रत्याशी 2 स्तंभ, जरूरत पड़ने पर अंतिम पैनल छायादार, 18 से अधिक प्रत्याशी 3 या अधिक स्तंभ, खाली पैनल छायादार रखे जाएंगे। यानी प्रत्याशियों की संख्या जितने ज़्यादा मतपत्र उतना लंबा और जटिल। 30 ग्राम पंचायत में 30 सरपंच और 240 वार्ड पंचों के चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव के लिए प्रगणक नियुक्त किए गए हैं। मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदाता सूची अपडेट की जा रही है। तो दोस्तों, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव की जो तैयारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर से अभी चलना शुरू हो चुकी है। और राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार फिर से अपना फैसला दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो याचिका लगाई गई थी चुनाव के अंदर जो है वो जो परिसीमन किया गया था उसमें बदलाव करने को लेकर उस याचिका को खारिज कर दिया है। और सरकार को ये दिशा निर्देश दिया है कि 15 अप्रैल से पहले जो चुनाव हैं वो संपन्न करवाए जाएं। आगामी राजस्थान पंचायत चुनाव इस बार कुछ नए बदलावों के साथ होने जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद पंच और सरपंच दोनों पदों के चुनाव अब मतपत्र के जरिए होंगे। यह बदलाव सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि चुनावी प्रक्रिया की गति और नतीजों के समय पर भी असर डाल सकता है। बैलेट पेपर के वापसी से चुनाव अमले और प्रत्याशियों दोनों की जिम्मेदारियां जो है वो बढ़ जाएंगी। इस बार पंच के लिए मतपत्र गुलाबी रंग के कागज़ से तैयार किया जाएगा, जबकि सरपंच का मतपत्र सफ़ेद कागज़ पर होगा। मतपत्र की चौड़ाई लगभग 4 इंच तय की गई है। ऊपरी हिस्से में जो सीमा रेखा होगी, काली सीमा रेखा होगी, बाईं ओर क्रमांक और दाईं ओर पंचायत वार्ड से जुड़ी निर्वाचन जानकारी जो है वो दी जाएगी। सभी विवरण स्पष्ट रूप से हिंदी में होंगे। प्रत्याशियों के नाम बाईं ओर से उनके चुनाव चिन्ह दाईं ओर छपे जाएंगे। नोटा का विकल्प भी सभी मतपत्रों पर अनिवार्य रूप से जो है वो शामिल होगा। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर आने से मतदान की गति जो है वो काफ़ी धीमी हो जाएगी। मतगणना में काफ़ी जो समय वो लग सकता है, जिससे नतीजे जो है वो दोस्तों आने में टाइम लगेगा। तो सरकार को जो है या चुनाव आयोग को ईवीएम से ही चुनाव करवाने चाहिए थे। ये भी काफ़ी लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन अब ये घोषणा हो चुकी है कि पंच और सरपंच के जो चुनाव हैं वो बैलेट पेपर यानी मतपत्र के जरिए ही करवाए जाएंगे। इसके साथ ही संभावना बढ़ जाती है चुनाव पर कर्मचारियों का कार्यभार भी जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। मतपत्र की लंबाई और जटिल प्रत्याशियों की संख्या पर निर्भर करेगी। नोटा सहित 9 प्रत्याशियों तक एक स्तंभ पर जो है वो पैनल होगा, जबकि 10 से 18 प्रत्याशियों के लिए 2 स्तंभ जो है वो बनाए जाएंगे। 18 से अधिक प्रत्याशियों के लिए 3 या अधिक स्तंभ और अंतिम पैनल छायादार रखा जाएगा, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रत्याशियों की संख्या जितनी अधिक होगी मतपत्र उतना लंबा और जटिल होता जाएगा। तो राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव जो है वो मार्च महीने के अंदर ही सरकार की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से संपन्न करवाया जाएगा। कई नए नियम भी जो है वो लागू किए जा रहे हैं, जो जल्द कर दिए जाएंगे। तो आप राजस्थान के कौन से जिले से कमेंट करके बताइएगा। चुनाव से जुड़ी सारी जानकारियाँ आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कर दें। धन्यवाद।